अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो जी हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ख़ुद से ही बहुत मुश्किल बना लिया है। क्योंकि हम लोग बाज़ार से है हर चीज़ ख़रीदने को जो है ना तरजीह देते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। जब हम लोगों ने ये सोच लिया है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर ऐसा ही होगा कि कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्यों ना अपने घर पर ही जो है ना ऐसी चीज़ों को तैयार करें जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाए। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आ गई हूँ बड़ी मज़े-मज़े की टिप्स, आप लोग देखकर खुश हो जाएँगे। तो जो है ना इस तरह से हमारे घर में जो मैच बॉक्स होते हैं जिनके साथ हम लोग आग जलाते हैं, ये तो हर घर की ज़रूरत है। तो अक्सर औक़ात नमी के मौसम में, जिस तरह अब सर्दियाँ हैं, बारिशों का मौसम है, तो इन माचिसों के अंदर ना नमी आ जाती है और जिसकी तीलियाँ होती हैं ना, वो जलती नहीं हैं। हम एक पे एक तीली जलाते जाते हैं, लेकिन उसका मसाला गिरता जाता है और वो जलती नहीं है। आप लोगों ने ऐसा करना है, जब माचिस लगानी है ना, तो उसके अंदर ऐसे थोड़े से दाने, एक चुटकी भर के दाने आप लोगों ने चावलों के डाल देने हैं। चावलों के अंदर जो होता है ना, नमी जज़ब करने की बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद होती है और इस वजह से जो है ना इसके अंदर जो है ना नमी को अच्छी तरह से अपनी तरफ खींच लेंगे। और इस तरह से हमारी जो मैच बॉक्स है ना, वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त रहेगी और उसकी तीलियाँ जो है ना कभी भी नमी वाली नहीं होंगी। तो ये देखें कि कितनी अच्छी तरह से तीली जल रही है। तो इस तरह से जो है ना आप लोगों ने अपनी मैच बॉक्स को इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये टिप आप लोगों को कैसी लगी है। तो जाते-जाते जो है ना वीडियो को लाइक भी करते जाया करें। मुझे पता है आप लोगों को मेरी वीडियो तो अच्छी लगती है, वीडियो तो सब लोग देख लेते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं यार, पहले लाइक भी कर लिया करें। तो चलते हैं अपनी आज की अगली टिप की तरफ, वो भी मेरी मैच बॉक्स को लेकर ही है। अक्सर औक़ात हम लोग ऐसा करते हैं कि इस तरह तीली जलाते हैं और जलाकर हम लोग आग तो जला लेते हैं, लेकिन तीली को वहीं पर नीचे फेंक देते हैं या फिर हम लोग अपने चूल्हे के ऊपर ही रख लेते हैं, तो वो बहुत बुरी लगती है, जिसकी वजह से हमारी सारी सफाई जो होती है ना ख़राब हो जाती है। आप लोगों ने ऐसा करना है, जो खाली हमारी माचिस हो जाती है ना, उसको आप लोगों ने फेंकना नहीं है। उसको इस तरह से कोई भी रबड़ बैंड पुराना ले लें, लाज़मी नहीं है कोई नया ही लेना है। आप लोगों ने इस तरह से उसके ऊपर, माचिस के ऊपर दूसरी माचिस को लगा लें और जब भी आप लोगों ने इस तरह से तीली निकालनी है, उसको जलाना है और जलाकर आप लोगों ने ऊपर वाली जो है ना उसकी डब्बी, उसके अंदर आप लोगों ने उसकी जो है ना खाली जो जली हुई तीली है उसको डाल देना है। तो देखें इस तरह से हमारी सफाई भी रहेगी और हमारी जो है ना माचिस बॉक्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएँगे। तो कैसी लगी मेरी ये टिप? चुन्नी सी टिप थी लेकिन है बहुत काम की। तो आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि आप लोगों को मेरी कौन-सी टिप अच्छी लगती है। कौन-कौन सी टिप्स मेरी आप लोगों को अच्छी लगती हैं और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो चलते हैं जी मेरी टिप नंबर 3 की तरफ। आज की मेरी ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर औक़ात हम लोग, वही मेरी बात है ना जो मैंने शुरू पे की, कि हम लोग बाज़ार से इतनी महँगी-महँगी चीज़ें लेकर आते हैं। यही जो चीज़ मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ ना, ये हम लोग बाज़ार से लेने जाएँ ना, कम से कम 150-200 में हमें मिलती है। तो क्यों ना हम लोग इसको घर पर तैयार करें। अक्सर औक़ात इस तरह की लिपस्टिक्स तो हमारे पास होती हैं, लेकिन सर्दियों में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये होती हैं ड्राई होती हैं और जब हम इन्हें लिप्स पे जो ना यूज़ करते हैं ना, तो हमारे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं और जब हम इसे वॉश करते हैं तो हमारे लिप्स जो होते हैं ना फटना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना और हम लोगों ने बाज़ार से भी ख़रीदने नहीं जाना। आज वही चीज़ हम लोग घर पे बनाएँगे। इस तरह से आप लोगों ने कोई भी खाली जो है ना डब्बी ले लेनी है। ये मेरे पास जो है ना सन ब्लॉक वाली खाली डब्बी पड़ी हुई थी, मैंने वही ले ली है। इस तरह से हल्की-सी हम लोग इसमें से जो है ना लिपस्टिक निकाल लेंगे। बिल्कुल थोड़ी-सी हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह से 2-3 ब्रश आप लोग जो है ना इस तरह से करके ना इसके अंदर इस तरह से, तो आप लोग अपनी डब्बी के अंदर डाल लें, इस तरह से लगा लें अच्छी तरह। तो ये देखें बिल्कुल थोड़ी-सी एक चुटकी भर मैंने जो है ना लिपस्टिक ली है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही थोड़ी-सी बिल्कुल लिपस्टिक लेनी है। तो अब हम इसको करेंगे बंद। इसके अंदर जो दूसरा इंग्रीडिएंट हम लोग मिलाएँगे, वो तो सबके घर में मौजूद होता है क्योंकि सर्दियाँ हैं, वैसलीन तो हर कोई इस्तेमाल करेगा। तो ये है मेरी पेट्रोलियम जेली वाली वैसलीन। आप लोगों ने भी पेट्रोलियम जेली वाली ही लेनी है क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग चाहें चम्मच से ले लें, मैं तो फिर आप लोगों को पता है हर काम देसी तरीके से ही करती हूँ, इसलिए मैंने अपनी फिंगर टिप की मदद से ही इसको ले लिया है। फिंगर की मदद से आप लोगों ने इस तरह से इस वैसलीन को इस लिपस्टिक के अंदर
अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल यकजान कर लेना है, अच्छी तरह से इसको हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, ये एक इतनी ज़बरदस्त लिप बाम तैयार हो गई है, जो कि आप लोगों को लिपस्टिक का काम भी देगी और आप लोगों के लिप्स को कभी भी ख़राब भी नहीं होने देगी। सर्दियों में आप लोग ये वाली टिप मेरी आज़माएँ और फिर मुझे दुआएँ देंगे। इंशाल्लाह ये टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। और जिसको मेरी ये टिप पसंद आए उसने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये टिप मेरी कैसी लगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रोज़ाना आने वाली नई नई प्यारी प्यारी सी चुन्नी चुन्नी सी टिप्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो ये देखें, इस तरह से मैं आप लोगों को अप्लाई करके भी बताऊंगी। ये देखें कितना प्यारा सा एक जो है ना नीट सा कलर बन के ये तैयार हो गया है। इस तरह से जब पिंकिश पिंकिश जो है ना होंठ जो होते हैं ना, वो सबको ही अच्छे लगते हैं, सबको ही पसंद होते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको जो है ना बनाकर अपने बैग में रख लें। जब कभी आप लोग लिपस्टिक लगाना भूल जाएँ तो कहीं पर भी निकाल कर हल्की सी फिंगर की मदद से अपने लिप्स पे इसको अप्लाई कर लें। तो यकीन करें आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे इस टिप से। तो चलते हैं आज की मेरी ज़बरदस्त और सबसे इम्पोर्टेंट टिप की तरफ। इस तरह से हमारे घर में जो नलकियाँ होती हैं ना, वो अक्सर औक़ात कुछ नलकियाँ ऐसी होती हैं जो रोली ही जाती हैं, ख़राब ही हो जाती हैं। तो जब उनके धागे एक दूसरे के साथ चिपकते रहते हैं ना, निकल निकल के, तो सारी नलकियाँ जो होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो आप लोगों ने अपनी नलकियों को ख़राब नहीं होने देना। आज हम नलकियों को ख़राब होने से बचाने की मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँगी। इस तरह से सारी नलकियों के धागे जो है ना वो निकलते ही रहते हैं, उखड़ते ही रहते हैं। मेरे साथ खुद यही होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इस तरह से नलकी जो है ना उसका धागे को अच्छी तरह से आप लोगों ने लपेट लेना है और स्कॉच टेप ले लेनी है। बिल्कुल छोटा सा उसका पीस काट के ना आप लोगों ने इस तरह नलकी जो है ना नलकी लेके ना उसके ऊपर इसको लगा देना है। तो ये देखिए मैंने हल्का सा छोटा सा एक पीस इसका काट लिया है। तो इसको मैं नलकी के ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। इस तरह से हमारी नलकी जो है ना वो वेस्ट होने से भी बच जाएगी और हमें धागा जो है ना उसका सिरा ढूँढने में बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए ये मुझे कितना प्यारा लग रहा है और हमारी नलकी जो है ना वो बिल्कुल बाइंड हो चुकी है। अब जब हम इसका सिरा निकालेंगे तभी ये सिरा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल नो कॉस्ट टिप्स हैं। आप लोग जो है ना कोशिश ये किया करें कि ज़्यादातर अपने घर में ही चीज़ तैयार कर लें, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में बाज़ार से हर चीज़ ख़रीद के लाना बहुत मुश्किल है। अब तो जो गरीब है उनके तो अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। मेरी दुआ है सबके लिए कि जितने भी नए आने वाले यूट्यूबर्स हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी कामयाब करे, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें, अपने घर के लिए कुछ कमा सकें और जो है ना वो भी अपने जो है ना बच्चों के लिए कुछ कर सकें, ताकि वो भी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी कौन-सी टिप सबसे अच्छी लगी है। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, नई प्यारी-प्यारी टिप्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी।